Hello student, good afternoon to everyone. I hope you all fit and fine and healthy. पिछले वीडियो में हम लोगों ने आपके एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 70 तक सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे और एक्सरसाइज 1B भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको इंडियन सिस्टम के बारे में बताया था और इस वीडियो में आपको मैं इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में बताऊंगा। उसके बाद ग्रेटर दैन, लेस दैन, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर एक बार देख लीजिए, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। पहले भी मैंने आप लोगों को ये क्लास 5 में पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे ये सब किया जाता है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है जब कई सारे नंबर दिए हों तो उसको हम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और जब हम किसी नंबर को स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। तो अभी इसी पे हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहला काम क्या रहेगा, कॉपी में सबसे पहले आप लोग इंटरनेशनल सिस्टम का ये चार्ट बनाएंगे। सभी लोग इंटरनेशनल सिस्टम का चार्ट बनाएंगे। जैसे इसमें देखिए इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में अभी डिफरेंस बताएंगे क्या होता है। पहले देखिए ये यहाँ पे लिखा है वंस, थाउजेंड, फिर यहाँ मिलियन और यहाँ पे बिलियन। और अभी हम लोग जो उसमें पढ़े थे इंडियन सिस्टम में, उसमें क्या था, वंस, फिर के पास थाउजेंड था, फिर लैख था आपका, फिर करोड़ था। तो डिफरेंस दिख रहा है ना। तो अभी आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें देखिए वंस में क्या क्या होते हैं। वंस में वंस, टेंस, 100 और थाउजेंड में हमारा क्या होता है, 1000, 10,000, 100,000। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है मिलियन। मिलियन में मिलियन, 10,000। फिर उसके बाद हमारा आता है बिलियन। बिलियन में क्या होता है, बिलियन और 10 बिलियन। और पीरियड आपको बताया थे कि इसको भी जैसे पीरियड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अब बताइए कि 10 बिलियन किस पीरियड में है। तो आप क्या बताएंगे, देखिए 10 बिलियन किस पीरियड में है, बिलियन में ना। तो आपका आंसर क्या होगा, बिलियन में। अगर पूछ दिया जाएगा बताइए मिलियन किस पीरियड में है, तो मिलियन किस में है, बिलियन के पीरियड में है। तो आपका आंसर क्या होगा, मिलियंस। अगर ये पूछ दिया जाए कि 10,000 किस पीरियड पे, तो आपको देखिए ये तीनों किस पीरियड में है, 1000 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1000। तो इस तो हो गया पीरियड का। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए इसमें, हाँ, तो इस तरह हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। अब देखते हैं इस पर एक और डिफरेंस आप लोग देख लेते हैं। जैसे इंडियन सिस्टम में मैंने आप लोगों को कॉमा लगाने के लिए बताया था कि कितने प्लेस पे लगाते हैं, पहले 3 फिर 2 प्लेस पे। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में जब भी हम कॉमा लगाते हैं तो 3 प्लेस पे लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में ये क्वेश्चन नंबर 18 का पहला लेते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करना होगा कि ये नंबर ये कॉमा में अरेंज नहीं है ना। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमा में इसको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करते हैं। तो अभी क्या बताएं, इंडियन सिस्टम में तो बताए थे कि 3 और 2, लेकिन इसमें 3 डिजिट पे। तो पहले ये लिख लेते हैं 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर क्या लगाएंगे, 3 डिजिट के बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ध्यान रखिएगा इंडियन सिस्टम होता है तो पहले 3 डिजिट फिर 2 डिजिट के बाद, लेकिन इंटरनेशनल होता है तो हमेशा किस 3 डिजिट के बाद ही क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब इसको कह देगा कि इसको प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, अरेंज कीजिए। ये क्वेश्चन दे देगा, मान लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने लिख दिया, अब इसको कहेगा कि प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। तो ये देख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 10,000 के बाद क्या आएगा, 100,000 आएगा। देख लीजिए वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और 100,000। लेकिन यही इंडियन सिस्टम रहता तो क्या आता, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख आता। तो यही इसका डिफरेंस है। यहाँ पे क्या आएगा, 100,000। तो इसको अब लिखेंगे कैसे, 7 कहाँ पे है, किस प्लेस पे, 100,000 पे ना। तो 100,000 हमारे कहाँ है, यहाँ राइट कर देंगे। ये किस प्लेस पे है, 10,000, 10,000 कहाँ है, यहाँ राइट कर देंगे। ये किस प्लेस पे है, 1000 पे, 1000 वाले राइट कर देंगे। हाँ, ये किस पे है, 100 पे, तो 100 वाले पे प्लेस पे राइट कर देंगे। ये किस पे है, 10 पे, तो 10 के पास राइट कर देंगे। और ये लास्ट में हमारा किस प्लेस पे है, वंस, तो वंस पे हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। अब कहेगा कि इसको क्या कीजिए, कॉलम में अरेंज कीजिए और इसके साथ साथ इसका नंबर्स नेम में, इसको वर्ड में भी लिख के दिखाइए। तो अभी देखिए
इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? तो ये कितना लिखा है, ये ध्यान रखिए, 1 10 100 1000 10,000 100,000, तो 700 लिखेंगे। जहां पे भी 100 आएगा वहां पे 100 ही लिखेंगे, यानी कि 700,000 तो गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 700 फिर 35 लिखेंगे, 35,000 फिर 821 821 इस तरह राइट हम करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी है, देख लेते हैं उसको भी। कॉमा में अरेंज कीजिए सबसे पहले। अभी बोले ना आप लोगों को 3 के बाद कॉमा लगाना है। के बाद कॉमा लगाएंगे ना। अब इसको कैसे, वंस पे क्या है 4 लिख देते हैं 4, टेंस पे क्या है 6, यहाँ पे 0 पे किस पे 100, फिर 1000 फिर 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियन और लास्ट पे हमारा क्या है 10 मिलियन। इसको कैसे नंबर नेम में राइट करेंगे, देख लेते हैं राइट करके। तो कितने मिलियन है? 89 मिलियन। तो लिखेंगे 89 मिलियन। अब देखिए 89 मिलियन हो गया ना, कितने 100 हैं? तो 300,000 में लिखेंगे, केवल 100 लिखेंगे, 300। अब देखिए 50 50,000। इसके बाद क्या है 64, 50,000 60। इस तरह क्या करेंगे हम राइट करेंगे। पहले क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे प्लेस के अकॉर्डिंग उसके बाद उसका नीचे नंबर्स में राइट करेंगे। अभी हम इसको बुक में क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकंड ग्रेटर देन और लेस देन। तो ये देखिए इसका 2 एग्जांपल लिए हैं, जैसे ये और ये, इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये कितना हमारा 10,03,467 ये हमारा है। और ये देख लेते हैं 1 10 100 1000 10,000 लाख, 1 10 100 1000 10,000 लाख, ये लाख 9,87,965। तो ये बताइए कि 10 लाख ज़्यादा होता है कि 9 लाख ज़्यादा? क्या होता है 10 लाख में, तो कौन बड़ा होगा? तो ये नंबर बड़ा होगा। तो हम इसको ग्रेटर देन का साइन, और ये ध्यान रखिएगा ये साइन किसके, जो बड़ा रहेगा उसके सामने इसका मुंह ये देखिए खुला रहेगा। तो ये बड़ा था ना, तो इसके सामने ये, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा। तो अगर ये तो था कि प्लेस के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लिए कि बड़ा कौन होता है। अगर मान लो कि दोनों प्लेस इक्वल, ये भी 1000 लाख पे आता और ये भी लाख पे, तो कैसे फाइंड करते? देखो एक क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, ये देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये भी 10 लाख है और ये भी 10 लाख है। तब इसमें कैसे फाइंड करेंगे? सबसे इजी तरीका, अगर दोनों साइड क्या प्लेस दोनों इक्वल प्लेस पे हो तो उसको कैसे फाइंड करते हैं? देखो यहाँ पहले तो 3 है ना, और यहाँ भी 3 है, दोनों क्या है इक्वल है ना। तो हमको इसका पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, नहीं ना। अब ये सेकेंड प्लेस लेते हैं, 2 इधर है 2 इधर है, दोनों इक्वल है ना, नहीं पता चल रहा है ना बड़ा कौन है छोटा है। अब थर्ड प्लेस पे लेते हैं, ये देखो यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 6 है। तो ये बताओ 5 बड़ा होता है कि 6 ना, तो हमारा नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा? ये वाला नंबर क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो देखो
उसके तरफ का क्या लगा लेंगे साइन। देखो ये मुख खुला है ना, बड़ा है तो इस तरह 2 टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर ऐसे आएगा, देखिए इसका प्लेस इक्वल नहीं था, ये देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख पे था, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख ही पे था। तो ये बताइए सिंपल से ही पता चल जाएगा कि 10 लाख ज्यादा होता है कि लाख, 10 लाख तो ये तो निकल जाएगा इसलिए, और इसका प्लेस इक्वल नहीं है इसलिए उस तरह फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दोनों का प्लेस इक्वल था, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, और ये देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख इक्वल है दोनों ना। तो नहीं पता चला ये भी लाख पे है वो भी लाख पे है, ये भी मान लीजिए 32 लाख है वो भी 32 लाख, नहीं पता चला है तो एक एक डिजिट पे देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 3 है यहाँ 3 है, इक्वल है, नहीं पता चल रहा है। 2 है इधर भी 2 है, नहीं पता चल रहा है कि कौन बड़ा है। अब देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, पता चल जा रहा है इजीली से बड़ा कौन है, तो 6 बड़ा है ना, तो ये नंबर हमारा बड़ा। देखिए अब ऐसे पढ़ के भी देख सकते हैं, 32,60,152 और ये कितना है 32,54,790, तो छोटा ही है। इस तरह भी क्या कर सकते हैं हम फाइंड कर सकते हैं। तो इजीली आप लोग ऐसे रफ में करके फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं आपके डिसेंडिंग ऑर्डर पे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब मैंने बताया कि जब हम कई नंबर्स दिए रहते हैं, जब उसको हमको ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में क्या करना हो, लिखना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे बड़ा इसमें देख लेते हैं, सबसे बड़ा हमारा क्या है, ये देखिए 169 369 609 430 269। तो सबसे बड़ा हमको दिख रहा है 609, तो इसको नंबर 1 कर लीजिए, नंबरिंग कर लीजिए, लिखना में इजी रहता है, पेंसिल से आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा, उससे ये देखिए 430 सेकेंड नंबर कर लेते हैं। फिर ये देखिए 369 थर्ड कर लेते हैं। फिर देखिए इधर इस पे 4 और इसको लास्ट में वाला 5। नंबरिंग करने से इजी हो जाएगा ना। तो सबसे पहले हमको किसको लिखेंगे 609, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे 430, थर्ड नंबर पे 369, फोर्थ नंबर पे 269 और लास्ट में हमारा क्या 100। तो कितना भी बड़ा नंबर हो आप लोग इसी तरह क्या कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे, तो इजीली से हम उसको क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। बड़े से देखिए सब बड़े से छोटे क्रम में लिखना है, बड़े से छोटे क्रम में। अब आते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, जब हम नंबर को छोटे से बड़े क्रम में लिखते हैं। तो इसको भी नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे छोटा नंबर ये देखिए 236, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 560, फिर उसके बाद देखिए ये 685 है और 670, ठीक है ना। और ये हमारा 4 और लास्ट नंबर बचा सबसे बड़ा नंबर 769। तो अरेंज करना इजी हो जाएगा ना। 236, सेकेंड नंबर पे 560, थर्ड नंबर पे हमारा है 670, फोर्थ नंबर पे 685 और लास्ट वन हमारा क्या है 769। ये देखिए हमारा कौन से ऑर्डर में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में। सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा कि कैसे करते हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और ग्रेटर देन और लेस देन और इंटरनेशनल सिस्टम कैसे करेंगे। तो अभी हम बुक में देखेंगे ये सारे एक्सरसाइज को। देखिए बच्चों, हम लोग पहले एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 1 से कहाँ तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 70 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था ना। अब उसके आगे हम लोग देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स विथ प्रॉपर कॉमा यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, आल्सो राइट द नंबर्स नेम ऑफ इच इन द इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग समझिए कि क्वेश्चन में क्या आप लोगों को करना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो नंबर दिया है उसको कॉमा के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। अभी हम कॉमा लगाना बताया ना, इंटरनेशनल में जब भी कॉमा लगाते हैं तो 3 डिजिट के बाद ही क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो सबसे पहला वो काम होगा कि आप लोग 3 डिजिट के सबसे पहले कॉमा लगा लेंगे। ये लगाने के बाद उसके बाद आप लोगों को क्या बनाना होगा, प्लेस वैल्यू चार्ट। जैसे हमने प्लेस वैल्यू चार्ट बना के आपको दिखाया था ना, वैसे आप लोगों को प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना होगा। पूरा बिलियंस तक आप लोग बना लीजिएगा। फिर उसमें क्या करिएगा, हर सबको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उसको क्या करिए राइट। जैसे हम यहाँ पे बना रहे हैं 1 10 100 1000 10,000, फिर 10,000 के बाद 100,000, फिर आपका मिलियन और 10 मिलियन, फिर बिलियन और 10 मिलियन, ऐसे बना लेंगे सबसे पहले। और देखिए पहले क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, कॉमा के अकॉर्डिंग आप लोग लगा लेंगे कॉमा, और प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको पहले लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 8 5
3 और लास्ट में 7 ऐसे लगा लेंगे। और इसके लगाने के बाद इसका नंबर्स नेम भी लिखना है। जैसे आप लोगों को लिख कर नीचे नंबर्स बताए थे, कैसे लिखेंगे 735,821। इस तरह लिखकर सबको प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखेंगे। फिर उसके नीचे उसका क्या लिखाएंगे, प्लेस वैल्यू उसके नीचे उसका नंबर्स नेम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। फिगर्स का मतलब होता है डिजिट में। अब ये इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है ना, अब इसको हम किस में लिखना है, डिजिट में लिखना है, वो भी प्लेस वैल्यू चार्ट। तो इसी तरह प्लेस वैल्यू चार्ट बना के उसको क्या कर लेंगे, डिजिट में लिख लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, बना लेते हैं। देखिए इसी प्लेस वैल्यू के चार्ट अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। देखिए फिर 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 फिर मिलियन और 10 मिलियन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 30 मिलियन 100। 30 मिलियन हमारा क्या आएगा, ये देखिए 30 मिलियन 105,000। 100 कहाँ पे आएगा, 100। और ये तो 10,000 पूछा, कितना पूछा है 5,000, तो 5,000 यहाँ आएगा। 63 क्या आएगा यहाँ। और जहाँ बच जाएगा वहाँ पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। तो ऐसे क्या करेंगे, इसको आप लोग प्लेस वैल्यू पहले चार्ट ऐसे बना लेंगे और फिर उसके नीचे आप लोग करके ऐसे डिजिट को उसके प्लेस के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। अब देखते हैं एक्सरसाइज नेक्स्ट। एक्सरसाइज 1B, फिलिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल्स। जो ग्रेटर देन का होगा ग्रेटर देन, लेस देन का होगा तो लेस देन। जैसे पहला मैंने बताया था, ये बड़ा था तो इसके तरफ का साइन, और ये देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो करोड़ हो जाता, करोड़ ज़्यादा होता है ना, ऐसे आप लोग ये लगा लेंगे, कर लेंगे। इसको अरेंज करना है किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बताए थे कि जब हम नंबर को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सभी नंबरिंग करके अरेंज कर लेंगे। और अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको क्या असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट में, छोटे से बड़े क्रम में क्या करना है, अरेंज करना है। तो सभी लोग आप लोग इसको भी 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक सभी लोग क्या कर लेंगे, कॉपी में अपने कर लेंगे। हेलो स्टूडेंट, तो हम देखते हैं, अभी हमने कहा था कि आप लोगों को इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में डिफरेंस बताएंगे। तो देखिए प्लेस वैल्यू चार्ट हम बनाए हैं। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम पर क्या था, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000 मिलियन और 10 मिलियन। और इसी को हम इंडियन सिस्टम में लिखते हैं। तो कैसे लिखते हैं, देखिए 1s 10s, देखिए 1s भी इसमें सेम है, 10s भी इसमें सेम है, 100 भी है 100 भी है, 1000 भी इसमें भी है 1000 भी इसमें भी है, 10,000 इसमें भी है और 10,000। यहाँ तक तो दोनों इंडियन और इंटरनेशनल दोनों सेम होता है। अब इंटरनेशनल में यहाँ पे हो जाता है 100,000 और हमारे इंडियन सिस्टम में क्या होता है, लाख। फिर उसके बाद आता है मिलियन और हमारे इंडियन सिस्टम में 10 लाख। फिर यहाँ 10 मिलियन इंटरनेशनल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं इंडियन सिस्टम में, करोड़। तो ये दिख रहा है आप लोगों को, डिफरेंस दिख रहा है ना। 1000 तक तो सेम है, लेकिन 10,000 तक क्या है, सेम है, लेकिन चेंज कहाँ से हो रहा है, 10,000 के बाद। क्योंकि यहाँ पे 100,000 हो जाता है, यहाँ लाख हो जाता है। जब यहाँ मिलियन होता है तो यहाँ 10 लाख और यहाँ 10 मिलियन होता है तो करोड़। तो ये हमारा हो गया डिफरेंस। और एक कॉमा लगाने का भी इसमें डिफरेंस होता है। जैसे इंटरनेशनल में एक कॉमा लगाएंगे तो 3D डिजिट के बाद, देखिए 3 डिजिट के बाद अब कॉमा लग गया ना, देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा है, फिर 3 डिजिट के बाद, इसी तरह 3 डिजिट के बाद। अगर इंडियन में लगाना हो तो इंडियन सिस्टम में इसी को इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, तो पहले 3 डिजिट के बाद फिर हमारा 2 डिजिट के बाद क्या लगता है, कॉमा लगता है। तो ये दोनों में और एक डिफरेंस ये भी है कि इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाया जाता है 3 डिजिट के बाद और इंडियन सिस्टम में लगाया जाता है कॉमा पहले 3 फिर 2 डिजिट के बाद हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। तो आज का हम लोगों ने क्या टॉपिक पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। तो सभी लोग पहले इंटरनेशनल सिस्टम का प्लेस वैल्यू चार्ट अपनी कॉपी में सबसे पहले बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 को जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज 1 का सॉल्व करेंगे आप लोग। फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ग्रेटर देन बताया था मैंने, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है वो भी बताया और असेंडिंग ऑर्डर भी बताया। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। सभी बच्चे क्या करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग, सभी बच्चे आपकी टाइमिंग क्या है
12 नून से 3 PM के अंदर आप लोगों को सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या करना है, ग्रुप में सेंड करना है। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके एंड हैव अ नाइस डे।